नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मीठी बेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तथा परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक के लिए 1203.40 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, सुदृढ़ सड़क अवसंरचना प्रदेश के समग्र विकास का आधार है। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिकी सशक्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय स्थित कार्यालय में पिटकुल के गतिमान परियोजना की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक ली गई। साथ ही आगामी 10 वर्षों की कार्य योजना पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी पिटकुल एवं अन्य सचिवों के साथ गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के त्वरित विकास एवं प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और सुचारू रूप से वितरण प्राथमिक जरूरत है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने प्राधिकरण क्षेत्रांगत ऋषिकेश में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राधिकरण द्वारा यह अभियान क्षेत्र में सुनियोजित विकास और सुनिश्चित करने और अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया। उपाध्यक्ष MDDA बंशीधर तिवारी ने कहा, प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की सुव्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार से मरीजों की लंबी कतारों में लगकर रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाने से राहत मिली है। अस्पताल प्रशासन ने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए OPD के प्रत्येक फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए हैं। अस्पताल की OPD में यानी 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान काउंटर भी संचालित होना शुरू हो गया है। ये नई व्यवस्था मरीजों को अनावश्यक भागदौड़ से निजात दिलाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि दिसंबर में 5,114 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 53 लाख 42 हजार रुपए जारी किए गए हैं, जबकि जनवरी महीने में कुल 5,078 लाभार्थियों को 1 करोड़ 52 लाख 34 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। 3 दिवसीय घनसाली बसंत महोत्सव 2026 कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 1 करोड़ 71 लाख 79 हजार की एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि सिंचाई विभाग की 10 करोड़ 69 लाख 63 हजार लागत की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही पंचायती राज विभाग के 60 लाख की लागत के 3 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार कैबिनेट मंत्री द्वारा नगर पंचायत घनसाली को कुल 13 करोड़ 1 लाख 42 हजार धनराशि की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने देहरादून में 14 दिन में 4 हत्याओं का जिक्र किया। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव तय है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था। यह तथ्य इतिहास में कोई झुटला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडल करने वालों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को डिप्टी CM ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, कर सेवकों ने एक नारा दिया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, आप सब लोगों ने सुना था और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं है जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वह सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। हृदय रोगियों की संख्या पिछले 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। हृदय रोग की रोकथाम और इसके इलाज के बेहतर विकल्प को तलाशने के लिए राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार का नाम कार्डिकॉन 2026 है, जो 13 और 14 फरवरी 2026 को अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में होगा। इस 2 दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। वह सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। सेमिनार में देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट इकट्ठा होंगे और वह हृदय रोग के बढ़ते केस और उनके उपचार के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था
पर विचार विमर्श करेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के विकास खंड रायपुर के दूरस्थ न्याय पंचायत सरोना में अपर जिला अधिकारी के मिश्रा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए जन समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से 551 लोगों के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।